हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 मैथ्स। सो ये जो चैप्टर है आपका ये 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। सो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम बुक प्रेफर करेंगे ओसवाल पब्लिशर की बुक ओसवाल गुरुकुल को। सो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हर चैप्टर के नियर अबाउट 150 200 250 क्वेश्चंस होंगे ईच चैप्टर के। सो इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। नाउ नेक्स्ट कम्स मीन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम मीन निकालेंगे। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 20 to 30 देयर आर 10, फ्रीक्वेंसी 30 to 46, 40 to 58, 50 to 60 12, 60 to 75 एंड 70 to 80 9 इज द फ्रीक्वेंसी। सो हमें मीन निकालना है। सो मीन निकालने के हमारे पास अदरवाइज तो 3 वेज हैं, तो इस सेशन में आपको 2 ही वेज आपके सिलेबस में है, थर्ड वे इज कट। ठीक है, सो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। सो ये क्वेश्चन हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड से भी कर लेंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी करेंगे, आंसर सेम ही आएंगे दोनों ही केसेस में। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने लिख दिया। सो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको जस्ट यहां पे मिड वैल्यू निकालनी है, दैट इज एक्स आई, मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। ठीक है, सो 0 और 10 के बिल्कुल बीच के आता है। क्या करोगे, 0 + 10 डिवाइड बाय 2 5 आएगा। 10 + 20 30 दैट इज डिवाइड बाय 2 15 आएगा ना। बिल्कुल बीच इसके क्या आएगा 25, और इसके बीच दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो तो 35 आ जाएगा और यहां पे 45 आ जाएगा। सो ये आ गया। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 = 50, 15 6 = 90, 25 8 = 200 and 12 35 = 12 5 = 66 here, 12 3 = 36 and 6 4 20 है ना 42। चलो 5 5 = 25, 2 and 2 25। दिस इज एफ आई एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्यों करा ये। सो फॉर्मूला ये है हमारा मीन निकालने का। सिग्मा, इसको समेशन भी बोलते हैं और सिग्मा भी बोलते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है जो एफ आई एक्स आई है उनको सबको ऐड करना है, सम करना है, उनका समेशन करना है सबका। तो देखिए 5 14 16 18 8 1 इज कैरी 3 7 9 85। ठीक है, और समेशन एफ आई मीन्स एफ आई का सम, सारे ही एफ आई का सम। तो देखो कितना है ये 16 24 36 41 आई सपोज 41 नो 24 36 यस इट इज कमिंग 41। ठीक है, yes it is 41, you can check here 41 is given or it is we have written something wrong or okay 8 है 12 है 5 है okay this is 9 sorry this is 9 given। तो चलिए हम 41 से कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो हमने कर दिया 5 से। ठीक है, तो ये आ गया। अब 985 को आपने डिवाइड कर देना है 41 से। सो डिवाइड करने के लिए आपने यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं सामने। ठीक है, 41 2 = 82 है ना। सो 16 ब्रिंग दिस ऑल्सो हेयर। सो 41 4 = ठीक है 164 है ना। 1 इज लेफ्ट, पुट हेयर 0, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर 0 से जाएगा। सो ये बन गया 100। 41 2 = 82 18, बस इतना ही काफ़ी है। सो 24.02 अप्रॉक्स, यू कैन राइट अप्रॉक्स बिकॉज ये हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया इसको, तो अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है, सो ऐसे हम मीन फाइंड करेंगे। ये है हमारा मेथड, कौन सा है ये, डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, सेम क्वेश्चन करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। सो नाउ अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रादर। सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस, दिस इज अज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला रखिएगा। तो देखते हैं कैसे। सो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, दैट इज इनका मिड वैल्यू। 0 से 10 की मिड वैल्यू 5 है, इनके बीच 15 है। कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 30 डिवाइड बाय 2 15, तो ऐसे ही 10 का फासला बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी मिड वैल्यू।
अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर एकदम यहाँ पे ना xi में हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, कोई भी किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे इसको भी मान सकते हैं, इसको भी। तो ट्राई किया करो कि मिड सबसे बीच वाली वैल्यू को मानो, ठीक है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, किसी को भी मान सकते हो। मैंने सबसे बीच वाली वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने di निकालना है, और di पता क्या होता है, xi माइनस a। ये जो xi है इसमें से a मीन्स 25 माइनस करते जाओ, तो इसमें से 25 माइनस किया तो माइनस के 20 आया, इसमें से 25 माइनस करा तो माइनस के 10 आया, इसमें से 25 माइनस किया तो 0 आया, 25 माइनस किया तो 10 आया, 25 माइनस किया तो 20 आया। अब देखो यहाँ पे fi di है ना, तो fi di निकालना मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 20 ज़ा 200, 10 6 ज़ा 60, तो माइनस के आते जाएंगे, ये तो 0 हो गया। 8 0 ज़ा ना, तो 12, ये 120 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका सम निकालना है, देखो फॉर्मूले में लिखा है fi di है ना, इसका सम निकालना है। तो देखो माइनस माइनस के तो 260 हो गए, 260 हो गए, और प्लस प्लस के हो गए 220, ठीक है। तो 40 का डिफरेंस आ गया, नेगेटिव वाला बड़ा है तो -40 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले में भर दें, ओके। अज्यूम्ड मीन इज 25 प्लस fi di इज -40 ओवर fi इज 41, ठीक है। ये हो गया, तो अब सॉल्व कर लो। 25 प्लस माइनस इज माइनस, 40 ओवर 41, एंड अगर आप 40 ओवर 41 करेंगे तो आपके पास आएगा ये 0 से जाएगा 0 पॉइंट, चलो यहाँ पे हम डिवाइड कर ही लेते हैं। ऐसे देखो कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं हम डिवाइड, ठीक है। अपनी मर्जी से डेसिमल प्लेसेस ले ली, 41 से तो 0 से जाएगा, है ना, 0 आएगा, सॉरी 40 आएगा, ठीक है। ब्रिंग डाउन दिस 0 ऑल्सो, ठीक है, बन गया 400, ही पुट हियर डेसिमल, सो इट इज गोइंग विद 9 आई सपोज, 9 1 ज़ा एंड 9 4 ज़ा 36, ठीक है, ये बच गया 31, ओके। फिर एक और 0 नीचे आ गई, सो इट इज गोइंग विद 41, 7 से 8 से बड़ा हो जाएगा, 7 से जाएगा, आई सपोज 7 से चला गया 287, ठीक है। सो ये बचा 23। अब आप एक और बार कर सकते हो डिवाइड, सो ये जाएगा आपका 6 से बड़ा हो जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 975। सो 25 में से आपका ये माइनस करना पड़ेगा आपको, तो चलिए माइनस करके दिखाते हैं आपको। 25 को लिखेंगे 25.00030, 3 डेसिमल प्लेसेस बना दी, 975 है ना, ये देखो ऐसे हम माइनस करते हैं। 9 बचा यहाँ पर 2, यहाँ पे 9 बचा 0, यहाँ पे 4 बचा, देखो सेम आंसर आ गया ना, 24.02, सेम आंसर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। पिछले में भी हमारे पास सेम आंसर आया था, ये देखिए, ठीक है। सो 2 मेथड हैं ये, और तीसरा था हमारे पास दैट स्टेप डेविएशन मेथड, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। सो थैंक यू सो मच।